अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए मैं आपको दिखाता हूँ जो बाल स्याह करने वाले शौकीन हजरात हैं उनके लिए चीज़ लाया हूँ। ये इधर लाएं, कैमरा लाएं। ये है भंगरा सफ़ेद। अक्सर लोग कहते हैं भंगरा स्याह होना चाहिए, भंगरा स्याह किसी को ना मिले तो क्या करे भाई, भंगरा सफ़ेद भी इसको तोड़ेंगे ना, ये देखें इसको मैंने, इसका जो रस निकलेगा ये भी स्याह हो जाता है। ठीक है, ऐसे अभी हाथ आहिस्ता आहिस्ता इस जगह पे देखना काले हो जाएंगे। अच्छा मैं आपको बताता हूँ भंगरा स्याह, इसके जो है ना बाल स्याह करने के लिए जो शौकीन हजरात हैं बाल स्याह हों, वैसे मुझे शौक़ नहीं है, तो क्या करना है, इस भंगरे स्याह काफ़ी तोड़ कर इसका जो है ना आपने कूट कर पानी निकालना है। एक पाव पानी निकाल लें, पानी निकाल के एक पाव सरसों का तेल हो, सरसों का तेल, उसमें ये पानी डाल दें। 50 ग्राम आपने आमला ले लेना है, उसका छिलका उतार के वो भी इसमें डाल लेना है। बॉयल करें, तेल को पकाएं जब तक तड़तड़ाहट महसूस होती रहे तब तक इसको जो है ना आपने पकाते रहना है। तड़तड़ाहट जब इसकी पानी जल जाएगा, भंगरे सफ़ेद का पानी जब जल जाए तड़तड़ाहट ख़त्म हो जाती है। जब तड़तड़ाहट अंदर से तड़क तड़क की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, तेल को उतार लें। थोड़ी देर रहने के बाद इसको छान लें, छान कर हफ्ते में एक बार मसाज कर लिया करें। सिर्फ बाल स्याह होंगे। जैसा कि आप कलर लगवाते हैं, पूरी जेल भी पेंट होती है, वो नहीं होगा, सिर्फ बाल स्याह होंगे। हाँ, जहाँ पे हाथ की जो है ना जल्द खुश्क है, यानी कि वो डेड हो चुकी होती है ना ऊपर जल्द, वहाँ पे कलर चिपकता है, तो शापर लगा लें। शापर लगा के थोड़ा सा तेल अच्छी तरह मसाज करवा लिया करें सर पे, दाढ़ी पे वगैरह वगैरह। हफ्ते में एक बार करें, 4-5 महीने करेंगे, ये जड़ों तक, अगर ज़्यादा मसाज कराएंगे तो जड़ों तक ये पहुंचता है। और जड़ें भी इसकी, जहाँ से जो आपका बाल जहाँ से ग्रो कर रहा है वहाँ से भी स्याह उगते हैं दोबारा। ये मुजर्रब चीज़ है, लेकिन मेहनत खुद करना है, मुझे ना कहना, मेरे पास टाइम नहीं होता बनाने का। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।